जो जो बोलो। फर्स्ट हाँ बोलो। सेकेंड हो गया है उसका पहले पूछ के टेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, करेंगे, बहुत बिल्कुल करेंगे, सर ठीक है ना। उस दिन बोल फर्स्ट सेकेंड हाँ हाँ हाँ, किया जरूर है। जरूर जरूर, फॉर्मूला वगैरह पूछेंगे। अभी सॉइल में शुरू करते हैं, सॉइल से स्टार्ट करेंगे, कल से फॉर्मूला पूछेंगे, अभी मॉस में रहने देते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल में सिर्फ फॉर्मूला से पूछ करके क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सॉइल में पूछताछ करके क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी मॉस में रहने देते हैं। वो सिर्फ सॉइल के लिए बोला गया था उस टाइम भी, ठीक है ना। मॉस में अभी रहने देते हैं, मॉस में भी, ठीक है ना। चलो, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा चीज पढ़ाया जाएगा, सारा चीज होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब देखो, ठीक है। चलो, ये चीज समझ गए ना, दो तरह का मूवमेंट होता है, एक क्लॉकवाइज होता है जो घड़ी की दिशा में बढ़ता है, और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको याद रखना है, जब लेफ्ट होगा और क्लॉकवाइज होगा तब उसको पॉजिटिव मानेंगे, तब उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और ठीक है ना, ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। लेफ्ट और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और अगर ये राइट साइड आ जाएगा, कल सब बताया गया डिटेल में, वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज तो निगेटिव, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, बता देंगे, फर्स्ट यूनिट वाला का बता देंगे, ठीक है ना। चलो, ठीक है, सारा चीज पॉसिबल है, बस आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है ना। अब आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करो, सारा चीज पॉसिबल है, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। आज का वीडियो में, ओके ओके, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट इज अनस्टेबल बता रहा है, ठीक है। चलो, इसको मैं होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, 1 मिनट तुम लोग बस धैर्य बनाए रखो, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट बस धैर्य बनाए रखो, स्क्रीन शेयर होने दो, स्टार्ट नाउ। ठीक है, अभी जो है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, चलो, ये हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, चलो, ठीक है, आज शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? आवाज आ रही है, पहले यस मुझे, सर। आ रही है ना, ठीक है, चलो, यस सर, आ रहा है। चलो, आज से क्लास आप लोग का चलेगा, इस टैब पे कर देंगे क्लास, ठीक है ना। ये टैब आप लोग के लिए, क्लास के लिए मंगवाया गया है, ठीक है ना। चलो, तो देखो, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो है शियर फोर्स, अब एक टर्म आता है, ठीक है ना, सैगिंग और हॉगिंग, ठीक है। सैगिंग और हॉगिंग समझना है क्या होता है, ठीक है ना। सैगिंग और हॉगिंग, ठीक है। सैगिंग और हॉगिंग का मतलब समझ लो, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया भी गया था। सैगिंग और हॉगिंग क्या होता है जी, सैगिंग और हॉगिंग ध्यान समझना। ये हंसता हुआ चेहरा जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, और एक उदास सा चेहरा, हैप्पी, ठीक है ना, और अनहैप्पी, उदास वाला, ठीक है ना। क्यों होता है, क्यों होता है हैप्पी और अनहैप्पी वाला चेहरा, ठीक है। तो देखो, दो चीज है इसमें। पहला चीज क्या होता है, कोई भी, ये हैप्पी अनहैप्पी वाला सीन किस चीज में आता है, सैगिंग और हॉगिंग किस चीज में आता है, ठीक है ना। क्यों होता है, ये चीज मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या होता है, बेंड होने के कारण। मान लो ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है ना, इस पे वेट लग रहा है डब्लू, ठीक है ना। इस पे क्या हो रहा है, कोई भी वेट लग रहा है डब्लू, तो क्या होगा, ये डब्लू लगने के कारण इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला बीम अब घूम करके नीचे चला आएगा। तब ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये बताओ। ये हो गया क्लॉकवाइज, होगा कि नहीं, यस और नो? क्लॉकवाइज होगा, यस और नो? बिल्कुल होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होने के यस। कारण ही, हाँ, क्लॉकवाइज होने के कारण ही क्या हो गया ये सब, ठीक है ना। ओके, क्लॉकवाइज होने के कारण ही क्या हो गया, ये जो है, ठीक है, क्लॉकवाइज होने के
वॉइस इज नॉट अवेलेबल। वॉइस क्लियर नहीं है क्या सभी को? क्लियर है आशुतोष सर। क्लियर है? आई थिंक चलो ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो है हॉगिंग का कारण बन जाता है। क्या हो जाता है देखो, अब यहाँ पे देखो, हैप्पी जब केस रहेगा, जब भी हैप्पी का केस होगा, ठीक है ना, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था यहाँ पे, ठीक है ना, जब हैप्पी और अनहैप्पी का देखो यहाँ पे याद आया कल वाला, स्माइलिंग फेस कब होगा, जब सारा का सारा रहेगा। हाँ, ये सारा का सारा क्या है, ये हैप्पी वाला केस है। ये क्या है, हैप्पी वाला केस है। हैप्पी वाला केस कब होगा, जब ये पॉजिटिव में आएगा, जब लेफ्ट साइड क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो हैप्पी वाला केस आएगा। और सैड फेस कब होगा, जब निगेटिव में आएगा, ठीक है ना, जब ये निगेटिव में आएगा। सेम उसी तरह है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। अब उसी तरह ये वाला पार्ट देखो, नीचे वाला पार्ट, नीचे में क्या हो रहा है जी, ये लास्ट क्लास में बताया गया था सभी चीज, ये सब देखो, ये सब जो चीज, जो भी चीज है, ये लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था ना। ये जब वाला जब फोर्स लगेगा क्लॉकवाइज नीचे मूवमेंट लगेगा, ठीक है ना, ये वाला जब नीचे मूवमेंट लगेगा तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा। तो सैगिंग और होगिंग के बारे में लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया था, सेम वही चीज है। ये अब क्या केस 3 यानी ये सिंपली सपोर्टेड के केस में बताया जा रहा है, ठीक है, कि सिंपली सपोर्टेड रहने की स्थिति में क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा उस स्थिति में, ठीक है, ये वाला जो है बीम जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये वाला पे लोड पड़ रहा है W, तो ये क्या होगा बीच में ये, ठीक है ना, एक गड्ढे जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये स्माइलिंग फेस है यानी ये पॉजिटिव मूवमेंट। अब इसको निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट को जोड़ देते हैं इसके साथ, अब फिर कंपेयर करते हैं कि पॉजिटिव जा रहा है कि निगेटिव जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या क्या पता चला हमको जोड़ने के बाद, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सारा चीज कल हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और इस साइड जाएगा निगेटिव साइड में, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, ठीक है। नहीं सारा वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। दो चीज होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, पहला क्या होता है, ठीक है ना, नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में जब भी जाती है तो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, वो क्लॉकवाइज होगा। और जब उल्टा डायरेक्शन यानी नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में घड़ी मूव करेगी, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में घड़ी मूव करेगी तो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। यही दो कंडीशन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों कंडीशनों में, ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे हमको देखना है, हमको क्या करना है, जब भी लोड आए हमको कुछ नहीं करना है, जब भी कहीं पे लोड दिखाई दे, ये लोड W दिखाई दे रहा है, इस लोड से हमको मिला देना है सपोर्ट तक। इसका सपोर्ट तक क्या है, ऐसे खींच देना है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, और उसका डायरेक्शन देखना है कि हमने किस डायरेक्शन में चला है। तो पता चल जाएगा ये इस डायरेक्शन में चला है, किस डायरेक्शन में चला है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और पार्ट कौन सा लिया है ये हम लोगों ने, लेफ्ट, दो पार्ट में बांटते हैं ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट वाले को क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला याद रख लीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबका नियम होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पे भी देखो, ये वाला लोड है, इसको अब ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मान लिए, ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट। राइट में अगर हम लोग ये क्लॉकवाइज लेंगे, राइट पार्ट क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, कोई बताएगा मुझे, राइट में क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, निगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल, राइट में अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हॉगिंग हो गया, ठीक है। और जहां पे पॉजिटिव रहेगा वो सैगिंग। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्राम की। हमको पूरा चैप्टर पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि डायग्राम खींच सके, फोटो बना सके। डायग्राम मतलब जस्ट क्या होता है, ग्राफ होता है। डायग्राम मतलब जस्ट लाइक अ ग्राफ। ग्राफ समझते हो सभी लोग ना, ठीक है। ग्राफ का मतलब कि जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो क्या बनता है, डायग्राम बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई भी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या बनता है, डायग्राम बनता है, ठीक है ना। अब इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग को क्या करना रहता है, ठीक है, ठीक है, इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग को कोई भी चीज बनाना रहता है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि डायग्राम खींचना रहा, ये वाला मान लो, ये वाला डायग्राम खींचते, कुछ ग्राफ बनाते हैं हम लोग ना, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम खींचते हैं, ठीक है। चलो
ये सब चीज आप लोग को पता है क्या होगा, डायग्राम बचपन से खींचते आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। चलो ठीक है, आई थिंक हम ना वापस से लैपटॉप पे ही कनेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट हमको लग रहा है लैपटॉप पे ही है, ठीक है। इस पे कोशिश की लेकिन चलो कोई नहीं, अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताते हैं कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके ठीक है, जितना अच्छा लगा होगा समझ लिया होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग, ठीक है। ओके, आवाज सभी को आ रही है ना। सीख, सैगिंग मतलब पॉजिटिव बिल्कुल, हॉगिंग मतलब निगेटिव बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही, ठीक है ना। सैगिंग और हॉगिंग का आप लोग कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लियो, वेरी गुड, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ लियो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है ना, दो डिवाइस चलने से थोड़ी सी स्लो हो जाती है, आई थिंक सो, ठीक है। चलो अब देखो डायग्राम बनाने का क्या होता है, कैसे बनता है डायग्राम, अब उस पर बात करते हैं। डायग्राम बोले तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई एक बीम है, अब कौन सा बीम है ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। ऑलवेज में ऐसा नहीं है, नोमेरिकल इसमें नहीं है, इसमें क्या है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो आपको क्या है ना, बीम दिया रहेगा, किस तरह का बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, सबके बारे में जान गए ना, कौन सा बीम कैसा होता है। ये कौन सा बीम है जल्दी से बताओ आप लोग, ये भी कौन सा बीम है जल्दी से बताओ, ठीक है। और ये कौन सा बीम है ये बताओ, हाँ ये तीनों कौन सा है, फर्स्ट वाला जो है तो कहते हैं सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर। फर्स्ट वाला सिंपली सपोर्टेड, दूसरा वाला है कैंटिलीवर, ठीक है, मतलब एक इंच फिक्स्ड होगा यहाँ पे। और तीसरा वाला क्या है, ओवर हैंगिंग, मतलब दोनों साइड जो है। क्वेश्चन में किस तरह से देगा मैं वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ये तीनों बीम में से कोई भी एक बीम दे देगा, यही तीनों बीम रहेगा और कोई नया चीज नहीं रहेगा, ठीक है ना, यही तीनों बीम रहेगा। अब इसमें क्या दे देगा, लोड, डब्लू लोड दे देगा। अब लोड भी बताते हैं तीन तरह का, मैंने बताया था कितने तरह का, एक पॉइंट लोड बताया था, एक यूडीएल बताया था, इसको कहते हैं यूडीएल, ठीक है, और एक क्या बताया था, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बताया था, यूवीएल बताया था। ये तीनों में से कोई भी लोड आपको दे देगा और कहेगा क्या, ठीक है ना, ये अमाउंट दे देगा कि ये बीम का लंबाई 5 मीटर है, इस पे 1 मीटर पे ये लग रहा है, 2 मीटर पे ये लग रहा है, 3 मीटर पे ये लग रहा है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में कह देगा, ठीक है ना। और पूछेगा क्या कि इसका एसएफडी बनाओ और बीएमडी, यानी एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी बनाओ मतलब बीएनडी मतलब, बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हाँ बेंडिंग मोमेंट, एसएफडी और बीएमडी बनाओ, ठीक है ना, एसएफडी और बीएमडी बनाओ, ठीक है, ये आपको कह देगा। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या गिवन में क्या क्या रहेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में मेरे पास क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, 3 टाइप्स ऑफ बीम रहेगा, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बीम, समझ गए ना कौन कौन सा, जैसे एसएसबी, कैंटिलीवर, और क्या रहेगा, ओवर हैंगिंग, यही तीन रहेगा, ठीक है ना। दूसरा में क्या रहेगा मेरे पास, 3 टाइप्स ऑफ लोड रहेगा, 3 टाइप्स ऑफ लोड, कौन कौन सा, पॉइंट रहेगा, यूडीएल रहेगा और यूवीएल रहेगा, बस यही 6 के इसके तो बारे में पढ़ना है। कभी कभी मोमेंट भी दे देता है, मोमेंट भी दे देता है, मोमेंट एक भी एक लोड होता है तो 4 पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग 4 मैक्सिमम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स की जगह 4 टाइप्स, ये एक्चुअली क्या होता है ना, मोमेंट रहता है तो उसमें शियर फोर्स लगता ही नहीं, उसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, एसएफडी एंड बीएमडी खींचिए, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कीजिए, बस यही क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए कुछ हम लोग को डाटा चाहिए होगा, यस और नो, कि ऐसा ही कुछ भी देगा, ये बीम पे लोड देगा और ऐसा ही कुछ भी अपने मन से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम लोग को कुछ डाटा चाहिए। तो डाटा करने के लिए क्या, लोड का हमको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, लोड का क्या वैल्यू दिया रहेगा, जो भी पॉइंट लोड जो भी रहे, ठीक है। अब बीम दिया रहेगा तो उसका लंबाई दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को ये रिएक्शन है ना, आर ए आर बी कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है। तो जितना लोड दिया रहेगा ना, एक चीज याद रखना, जितना टोटल लोड ऊपर रहेगा, टोटल जितना लोड ऊपर से लगेगा, मतलब ये नीचे लगेगा, मतलब लोड लगेगा, ये लोड टोटल लोड जितना रहेगा ना, हमारा जो रिएक्शन होगा उसी के बराबर होगा, मतलब समझे, मतलब आर ए और आर बी दोनों को अगर जोड़ दे तो टोटल जितना ऊपर से लगने वाला लोड है ना उसके बराबर होगा, मतलब समझे, नहीं समझे होगे, मतलब हमको कोई जितना जोर से पीट रहा है ना उतना ही हम रिएक्शन, उसको भी उतना ही, अगर कोई हमको 5 थप्पड़ मारेंगे तो हमको भी पक्का है कि जैसे ही मारना बंद करेगा तो हम भी उसको 5 ही थप्पड़ लगाएंगे, तब जाके वो हिसाब किताब बराबर होगा। मतलब क्या है
हिसाब किताब बराबर करना है। जितना W, अगर ये मान लो ये 5 और ये 5 लग रहा है, तो रिएक्शन भी क्या लगेगा, 5 और 5 जरूरी नहीं है, 7 और 3 भी लग सकता है, लेकिन जब भी दोनों मिलाकर के क्या लगेगा, 10 ही लगेगा। ये दोनों मिलाकर 10 है, तो ये दोनों मिलाकर ही 10 ही लगेगा। ये कंफर्म न्यूज है। यानी हमको एक चीज पता है कि जितना RARB होगा उतना ही, जितना लोड लगा दो, दुनिया भर का लोड लगा दो, ठीक है ना, सब मिलाकर के ये RARB संभालेगा, ठीक है ना। यानी हमेशा एक चीज याद रखना दिमाग में, RA प्लस RB बराबर जितना तुमको लोड देना दे दो, जितना लोड तुमको देना है दे दो। सभी कौन संभालेगा, हमारा RA और RB भाई संभाल लेगा, ठीक है ना। जितना लोड तुमको देना है ना, ये सब लगा दो, पॉइंट, UDL, UBL, मूवमेंट सब लगा दो, संभालेगा कौन, हमारा RA और RB संभालेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर RA और RB तो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड में रहता है, ठीक है, ये कैंटिलीवर में तो सर एक ही सपोर्ट है, तो कौन संभालेगा सर, RA सिर्फ संभालेगा, बिल्कुल। सब अकेला कौन संभालेगा, अकेला बंदा ही है, RA वाला सिर्फ, ठीक है ना। जितना लोड लगा दो, UDL लगा दो, पॉइंट लोड लगा दो, 2 4 एक मोमेंट भी लगा दो, सब कौन संभालेगा, यहाँ पे RA वाला, RA संभालेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं है ना, फ्रींड में तो कोई सपोर्ट होता नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ RA संभाल लेगा। ओवर हैंगिंग में भी तुम जितना लगा लो, ये दोनों मिलकर संभालेगा, RA और RB संभालेगा, ठीक है ना। जितना तुम लोड लगा लो, दुनिया भर का लोड, मोमेंट कुछ भी लगा दो, ठीक है। कैसे निकालना वो सब हम मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ये 3 डाटा रहेगा एग्जाम में। अब बताते हैं शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है शियर फोर्सेस का। क्या होता है, शियर फोर्सेस का एट एवरी सेक्शन। अब एवरी सेक्शन कहने का क्या मतलब समझो, यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट लग रहा है, उस पॉइंट का मान लो ये सिंपली सपोर्टेड ही है, ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, या इस पॉइंट पे लग रहा है, एक बीच में कहीं UDL भी लग रहा है, तो बताओ कहाँ कहाँ पे चेंज आ सकता है। क्या इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो इसका मतलब शियर फोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे रिएक्शन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे UDL है, तो इसका CG पे कहीं कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब जहां जहां फोर्स लगेगा वहां पे शियर फोर्स चेंज होगा, सॉरी, ठीक है ना। ये वहां वहां पे शियर फोर्स चेंज होगा, ये चीज एकदम याद रखना। जहां जहां पे फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे शियर फोर्स चेंज होगा, ठीक है ना, चेंज होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है, वही चीज तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि जहां, ये चीज तो खैर बाद में बताने वाली चीज है, कहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा, कहाँ पे क्या होगा, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना, कि जहां जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा ना, शेयर फोर्स 0 होने का क्या मतलब है पता है, बोल तो देते हैं बहुत लोग कि शेयर फोर्स यहाँ पे 0 होगा, मतलब क्या है कि किसी तो भी बॉडी स्लाइड में, स्लाइड किसी, नहीं करेगा, हाँ हाँ, किसी भी बॉडी में अगर स्लाइड नहीं शेयर, करेगा। हाँ ठीक है, मतलब यही है। मान लो शेयर फोर्स किसी भी बॉडी में 0 हो गया, उसका मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ, कैसे आप लोग, मान लो शेयर फोर्स का डायग्राम यहाँ पे अचानक ऐसे गिर गया, ये निगेटिव चला, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, निगेटिव। एक रेफरेंस लाइन, बीच वाला एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, एक बीच से रेफरेंस लाइन खींच देंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव, मतलब जैसे देखो यहाँ पे बना, तो यहाँ पे कोई लोड है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ऊपर अगर कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको कहेंगे पॉजिटिव आया, नीचे अगर आ गया तो क्या कहेंगे, निगेटिव आया। ऊपर शेयर फोर्स पॉजिटिव में, नीचे शेयर फोर्स निगेटिव में, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं है कि उल्टा उल्टा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या फोर्स क्या है, अपोजिट है, दोनों का फोर्स क्या, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं है कि दोनों उल्ट माइनस में लग रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। जो फोर्स लग रहा है ना, जो डायग्राम में अगर प्लस माइनस आता है, इसका मतलब उसका जो अपोजिट लग रहा है एक दूसरे के फोर्स, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा, अभी घबराने की कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल पे शुरू करेंगे ना, तब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं पूछ क्या रहा था, ये बताओ कि शेयर फोर्स अगर 0 होता है, ठीक है ना, शेयर फोर्स अगर 0 हो रहा था, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। मतलब कि उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पता है मैक्सिमम होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। क्यों, देखो एक बताते हैं रीजन इसके पीछे क्या है। कोई भी बीम अगर, ध्यान से समझना, कोई भी बीम अगर मान लो शियर फोर्स, जहां पे शियर मतलब कटने कटने का होगा, वहां पे बेंड नहीं होगा, और जहां पे पूरा बेंड नहीं होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे मतलब एक गली में 2 शेर नहीं रह सकते, ठीक है ना, छोटा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। तो
तो जहां पे शियर फोर्स एकदम ज्यादा होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ठीक है। और जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे शियर फोर्स 0 होगा। एक तरह से मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सब जगह के लिए वैलिड नहीं है, ये भी याद रखना। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये मोटा मोटी ये है, ठीक है ना। चलो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया शियर फोर्स डायग्राम के बारे में, ठीक है। ऐसा क्यों, वो अभी अभी समझाऊंगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जब मैं न्यूमेरिकल पे उतरूंगा ना तब मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव जाता है, कहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, वो सब बताऊंगा आगे। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और शेयर कहाँ पे 0 होगा? वो मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। शियर फोर्स कहाँ पे 0 होगा, देखो जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा ना तो वहां पे कहीं ना कहीं 0 पे मैच करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव से निगेटिव शियर फोर्स जाएगा, ठीक है ना, तो वो 0 पे आके मिलेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट पे क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है, ठीक है ना। इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब बताएंगे, बेंडिंग मोमेंट का भी ग्राफ बताएंगे, ठीक है। उसके पहले बहुत सारा चीज जानना है हम लोग को। 1 डिग्री कर्व क्या होता है, 2 डिग्री कर्व क्या होता है, ठीक है, 3 डिग्री, ठीक है, कौन सा कर्व कैसा भागेगा, ठीक है, कौन सा, हाँ ठीक है ना, साइन चेंज करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में आप लोग को बताएंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज अभी लेकर के फिर न्यूमेरिकल में घुस जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है, ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन न्यूमेरिकल में घुसेंगे सब आसान लगेगा, ठीक है ना। एक चीज ये है कि बेंडिंग मोमेंट भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, शियर फोर्स भी क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान में रखना। अब कुछ कुछ रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं सोच रहा था कि आज जो है थोड़ा सा किया जाएगा, ठीक है। चलो रूल्स और रेगुलेशन में क्या है, छोटे छोटे रूल्स है, ठीक है ना, जो एकदम एक एक मिनट का रूल है, देख लो 7-8 रूल है। देखो मैंने बताया था ना कि एक बेस लाइन होता है, बेस लाइन के ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाता है निगेटिव। तो ये पूरे क्वेश्चन में आप लोग को अप्लाई करके रखना है ड्राइंग में। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ठीक है, चाहे शियर फोर्स हो चाहे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, सबके लिए पॉजिटिव ऊपर ही होगा, निगेटिव को नीचे प्लॉट करेंगे। डॉट देते हैं, डॉट, ठीक है ना, बिंदु से पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाला बिंदु मिलाएंगे, ऐसे ऐसे करके प्लॉट देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके प्लॉट देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर कोई लोडिंग नहीं रहेगा दोनों सेक्शन में तो ठीक है ना, तो शियर फोर्स क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। मैंने बताया था ना कि जहां पे लोड लगता है वहीं पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोडिंग जो बोलते हैं इसको, सिर्फ वहीं पे शियर फोर्स चेंज करेगा, ठीक है, बाकी जगह चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, वो बाकी जगह एकदम वैसा ही चलेगा, ठीक है ना, लिनियरली वेरी होता है, ठीक है। अच्छा चलो वर्टिकल लोड रहेगा, ये सब सिंपल, ये सब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सब जाने दो। ये सब बाद में बताएंगे कब होता है इंक्लाइन, कब होता है इंक्लाइंड वाला, कब होता है, कब स्ट्रेट लाइन जाता है, ये सब कल बताएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा बेंडिंग मोमेंट दोनों एंड पे याद रखना एक चीज कि अगर सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है ना, अगर सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे ना, ठीक है ना, तो दोनों एंड पे क्या होगा, 0 होगा, दोनों सपोर्ट पे। सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होने का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों होता है, व्हाई बेंडिंग मोमेंट 0 एट सपोर्ट? सिंपल सा सवाल है, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होगा, ये बेंड नहीं होगा, सपोर्ट पे बेंड नहीं होगा। जब भी होगा बेंडिंग क्या होगा, बीच में होगा या सपोर्ट से थोड़ा हट के होगा। सपोर्ट पे बेंडिंग टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ नहीं लोड्स तो अप्लाई मान लो सपोर्ट पे भी देंगे तो भी बेंड नहीं होगा, ठीक है ना, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है ना। चलो और अगर फ्री एंड पे भी अगर, ठीक है ना, कैंटिलीवर देते हैं तो भी यहाँ पे क्या होगा। अच्छा ये भी चीज बताएंगे, ठीक है ना, ये वाला जो होता है ना कैंटिलीवर का कैसे होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये सब भी बताएंगे, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ओवरहैंगिंग पे ये सब बताएंगे, ठीक है ना। चलो ये सब ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना सारा चीज समझ में आता जाएगा। अब देखो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे, कहाँ पे कौन सा सेक्शन लेना है। जितना आपको बताया कि लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, ठीक है, राइट सेक्शन कहाँ लेना है,
कौन सा लोड को कैसे हम लोग को करना है, मोटा मोटी तो आप लोग समझ गए होगे, फेस लेफ्ट फेस राइट, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा, हम लोग को कैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेना है, ये सब मोटा मोटी आप लोग समझ गए होगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये सब जो चलाएंगे ना नेक्स्ट क्लास से हम लोग फुल्ली हम लोग ये सब न्यूमेरिकल में उतरेंगे। एक छोटा छोटा एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ जाओ इसमें कि कोई भी यूडीएल, यहाँ पे कौन सा लोड लगा है हम लोग का, यूडीएल है, चाहे पॉइंट लोड हो चाहे यूडीएल हो, उससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, उसको तोड़ना है, क्या करना है हमको, तोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हम लोग को अभी बता रहा है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में रिलेशन, कैसे उसको निकालेंगे, कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मुलाइज करने का क्या मतलब है कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आने पे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। शियर फोर्स का क्या है जी, और बेंडिंग मोमेंट का क्या है, नॉर्मल तुमसे पूछ रहा हूँ। शियर फोर्स जस्ट लाइक क्या होता है, फोर्स होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर। हाँ, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में जब भी फॉर्मूला है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, सब इसी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बताते हैं इसमें, ठीक है ना, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बीम दिख रहा होगा आप लोग को, ए बी एक क्या है, बीम है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी क्या एक बीम है। इस पे क्या लगा दिए हैं, यूडीएल लगा दिए, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, एक यूडीएल लगा दिए इस पर, ठीक है, बिल्कुल यूडीएल लग गया। अब यूडीएल का यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया है डब्लू, ठीक है, पर मीटर लेंथ जो भी है, एल लेंथ का ये है, ठीक है। इसका वेट क्या है, डब्लू पर मीटर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पार्ट काट लिए, छोटा सा पार्ट क्या कर लिए, बाबू म्यूट हो जाओ, ठीक है। छोटा सा पार्ट क्या है, डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है डब्ल्यू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब पूरा अगर मान लो लेंथ को हम लोग बांट दिए छोटा 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 पार्ट में, तब इस छोटे वाले पार्ट को डेल्टा एक्स मान लिया हम लोग, ठीक है, उस लोड के छोटा वाले पार्ट को, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि किसी का लंबाई अगर डेल्टा एक्स हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं यूनिट क्या लग रहा है, डब्लू पर मीटर लेंथ पे, डब्लू पर मीटर लेंथ पे, तो यानी इसका 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 टोटल का वेट कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू डेल्टा एक्स होगा, यस और नो। इस वाले पार्ट का वजन कितना होगा, डब्लू पर मीटर जा रहा है पूरा का, छोटा सा एक पार्ट ले लिए, उसकी लंबाई डेल्टा एक्स है, तो डब्लू इंटू डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो रिएक्शन होगा, यहाँ पे जब भी कोई लोड, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट उसके पास दो ही होगा, ये तो कंफर्म है। ये एक ए है एक बी है, तो आर एफ इसको बोलेंगे, इसको रिएक्शन एट बी बोलेंगे। रिएक्शन कहाँ से आए ये तो समझ गए आप लोग कि जब भी कोई फोर्स लगता है, लोड लगता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, रिएक्शन जनरेट होता है। आर ए वाला टर्म, आर ए बी वाला टर्म समझ में आ गया, डेल्टा एक्स वाला टर्म समझ में आ गया, डेल्टा एक्स कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, अब क्या है कि दो सेक्शन कट करेंगे। अब वो सेक्शन कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कट कर सकते हो, आपका मन है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारा मन है, ठीक है ना, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा मन है, मान लो कि हमने सेक्शन यहाँ से कट किया, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन से कट किया सेक्शन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन से कट करो चाहे इस वाले पोर्शन से, जहां से भी कट करो उसका लेफ्ट पार्ट लेना है। अगर यहाँ से कट किया तो यहाँ से यहाँ तक का लेफ्ट पार्ट हो गया, अगर यहाँ पे कट करेंगे तो पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ये चीज ध्यान में रखना कि सेक्शन कहाँ कट करे, हो सकता है एक ही बीम में 3-4 जगह सेक्शन कट करना पड़े, नॉर्मल सी बात है, 3 सेक्शन 4 सेक्शन भी कट करना पड़ेगा, वो जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से मतलब कितना लोड लग रहा है उसके हिसाब से, 2 लोड लगेगा तो 2 सेक्शन से काम हो जाएगा, 3 लोड लगेगा तो 3 सेक्शन, जितना लोड लगेगा उसके हिसाब से सेक्शन हम लोग कट करते हैं, ठीक है ना। वो बेसिक में बता देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग शॉर्टकट तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन जब लोड ज्यादा हो जाता है ना तो उस तरीका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग पूरा राइट पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं बता रहा हूँ लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट से। हम लोग कोशिश करेंगे जिधर से ज्यादा नजदीक जो पड़े, जैसे कोई भी बीम को जितना नजदीक से काटोगे ना, अगर ये नजदीक पड़ रहा है, ज्यादा लोड नहीं है इसके बीच में, तो इधर से कैलकुलेट करेंगे। वो आप लोगों को बताया जाएगा, न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि दोनों से कैलकुलेट करके बताएंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों से, ठीक है ना। चलो ठीक है,
यहाँ तक मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको ड्रॉ करना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि सेक्शन हम लोग को काटना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों ने सेक्शन काट लिया, ठीक है। अब यहाँ से पी क्यू सेक्शन काट लिया हम लोगों ने, ठीक है। एज्यूम कर लिया पी क्यू सेक्शन यहाँ से काट दिया। अब देखो पी क्यू सेक्शन काटने के बाद क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग को पता है क्या करना है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल बराबर 0, सिग्मा वर्टिकल बराबर 0 होता है। सिग्मा वर्टिकल मतलब जितना भी वर्टिकल फोर्स है सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सबका वर्टिकल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अच्छा अभी जो है सब लोग जो है इसके बाद जो है डिस्कनेक्ट होगा अभी 1 मिनट के अंदर, सब लोग उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। दोबारा उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, वापस जहां से आप लोग ज्वाइन हुए थे वापस उसी पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो सिग्मा वर्टिकल बराबर 0, इसका कहने का क्या मतलब, जितना भी फोर्स ऊपर से लग रहा है ना, जितना भी फोर्स लग रहा है उसको कौन संभाल लेगा, हमारा आर ए और आर बी संभालेगा। उसको कौन संभालेगा, हमारा आर ए और आर बी, यानी आर ए प्लस आर बी जो है ना वो सबको संभाल लेगा, ठीक है। चलो अब देखो छोटा सा यहाँ पे ये ट्रिक है, क्या है भाई, कि जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना, जो भी